दुनिया की लगभग 70% फसलें एक छोटी सी मधुमक्खी पर डिपेंड करती हैं। अगर मधुमक्खियां कम हो जाएं, तो ग्लोबल फूड सप्लाई डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। मधुमक्खी छोटी ज़रूर होती है, लेकिन इसका सिस्टम नेचर के सबसे एफिशिएंट सिस्टम्स में से एक है। एक छत्ते में 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ रहती हैं। हर मधुमक्खी का रोल क्लियरली डिफाइंड होता है। कोई सफाई करती है, कोई बच्चों की देखभाल करती है और कोई बाहर जाकर फूड कलेक्ट करती है। पूरे छत्ते में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी हर दिन 1500 से 2000 तक अंडे देती है, ताकि कॉलोनी ग्रो करती रहे। वर्कर मधुमक्खियां फूलों पर जाकर उनका मीठा रस कलेक्ट करती हैं। इस मीठे रस को नेक्टर कहा जाता है। ये नेक्टर फूलों का नेचुरल एनर्जी सोर्स होता है। मधुमक्खी इस नेक्टर को अपने पेट के एक स्पेशल हिस्से में स्टोर करती है, जिसे हनी स्टमक कहा जाता है। हाइव में वापस आकर ये नेक्टर एक दूसरी मधुमक्खी को ट्रांसफर किया जाता है। इस नेक्टर को बार बार प्रोसेस करके उसका पानी धीरे धीरे कम किया जाता है। इसी नेचुरल प्रोसेस के बाद नेक्टर शहद यानी हनी में बदल जाता है। हजारों फ्लाइट्स के बाद मधुमक्खियां मिलकर सिर्फ 1 चम्मच शहद बना पाती हैं। एक सिंगल मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में आधा चम्मच से भी कम शहद बनाती है। मधुमक्खी के पास 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी और 3 छोटी। मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकती हैं, जो इंसान की आंखों को बिल्कुल नजर नहीं आती। अल्ट्रावायलेट विजन की मदद से मधुमक्खियां फूलों पर बने स्पेशल पैटर्न्स देख पाती हैं। ये पैटर्न्स उन्हें बताते हैं कि कौन सा फूल ज़्यादा नेक्टर देता है। इसी वजह से मधुमक्खियां फूल को ज़्यादा एक्यूरेटली चूज कर पाती हैं। मधुमक्खियां एक स्पेशल वैगल डांस करती हैं। इस डांस के थ्रू वो दूसरी मधुमक्खियों को बताती हैं कि फूल किस डायरेक्शन में और कितनी दूर है। मधुमक्खी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। वो अपने पंख हर सेकंड में 200 से ज़्यादा बार हिलाती है। इसी से बिज़ वाली आवाज़ आती है। जब मधुमक्खी फूल पर बैठती है तो पॉलन उसके शरीर पर चिपक जाता है। जब वो दूसरे फूल पर जाती है तो वही पॉलन उस फूल तक पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है, जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। पॉलिनेशन के बिना ज़्यादातर फल, सब्जियां और अनाज ग्रो ही नहीं कर पाते। इसलिए दुनिया की लगभग 70% क्रॉप्स सीधा पॉलिनेशन पर डिपेंड करती हैं। वर्कर मधुमक्खी सिर्फ एक बार ही अपना डंक मारती है। डंक मारते ही उसका स्टिंगर स्किन में फंस जाता है और कुछ ही देर बाद मधुमक्खी जिंदा नहीं रहती। अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए मधुमक्खी अपनी जान तक दे देती है। छोटी सी मधुमक्खी, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसी ही रियल दुनिया के पावरफुल और माइंड ओपनिंग फैक्ट्स के लिए स्फीयर वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए।